दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस स्टार्ट कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों किन व्यक्तियों के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और आपको यदि ये नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी से बच पाएँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों इनकम टैक्स पेयर को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, ईमेल भेजी जा रही है, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि उन्हें असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो है नोटिस भेजा जा रहा है। दोस्तों उनकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए उठाई गई है, इसलिए नोटिस भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो इसका रिस्पांस ऑनलाइन दे और ऑनलाइन ही रिस्पांस देना है आपको और ऑनलाइन ही आपको नोटिस दोस्तों चेक करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत जाना है, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाना है। दोस्तों यहाँ पे ही आपको नोटिस जो है वो दिखाई देते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए सेल्फ के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत के नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है टैक्स पेयर की इनकम टैक्स के सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट की गई है। स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स पेयर ने जो रिटर्न फाइल की है वो सही फाइल नहीं की है, उसमें जो उसने रिफ़ंड लिया है या जो डिडक्शन एग्जम्पशन दिखाई है वो सही नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी डिटेल में चेकिंग करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नोटिस किस दिन जारी किया गया है, किस ईयर के लिए जारी किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक की जो आपने इनकम दिखाई है। असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने जो रिटर्न फाइल की है उसके लिए दोस्तों नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों जब ये नोटिस जारी किया जाता है तो इसके लिए टाइम लिमिट होती है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये रिटर्न फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर नोटिस जारी किया जाता है। तो दोस्तों 30 जून 2025 लास्ट डेट है नोटिस को जारी करने की, तो इसीलिए 25 जून को ये नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा और इसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है इस असेसमेंट प्रोसीडिंग को क्लोज करने के लिए। तो दोस्तों इस नोटिस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब पे प्रेस करना है। यदि आप किसी और व्यक्ति को ऑथराइज़ करना चाहते हैं आपके नोटिस का जवाब देने के लिए तो आप यहाँ पे व्यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड ऐड पे प्रेस कर सकते हैं। तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी और प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पे नोटिस का जवाब दे पाए। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे प्रेस करते हैं व्यू नोटिस पे तो इस प्रकार से आपको 2 स्क्रीन दिखाई देगी। तो दोस्तों ये 2 नोटिस हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्पांस देने की ड्यू डेट भी बताई गई है। ये नोटिस आपको 9 जुलाई 2025 तक जो है यहाँ पे जारी किया गया है, जो उसका रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख जाएगी दोस्तों, इससे पहले आपको रिप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस एंड लेटर की टैब है इस पर आप प्रेस करेंगे तो आप नोटिस को देख पाएंगे। तो हम सबसे पहले नीचे वाला नोटिस देखते हैं जिसमें कि इंटीमेशन है दोस्तों 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो जब आप नोटिस को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको ये ईमेल आईडी कहाँ से आई है तो और किस ईमेल आईडी पे ये नोटिस भेजा गया है। तो यहाँ पे दिया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप ही का ईमेल आईडी हो। यदि ईमेल आईडी सही नहीं है तो प्रोफाइल में जाके आप अपना ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको सही ईमेल आईडी पे ही कम्युनिकेशन आए। और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर दीजिएगा यदि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो ब्लू में हाइपरलिंक दिया है इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आप इनकम टैक्स के इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इसे डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है, तो इसकी कॉम्प्लायंस आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले नोटिस है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको जारी किया है। सबसे ऊपर लिखा होगा किस फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किया गया है, किस असेसमेंट ईयर के लिए, किस डेट को और किस एड्रेस पे नोटिस भेजा गया है, वो आप सभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस व्यक्ति के नाम से भेजा गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नोटिस क्यों जारी किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी, तो इसी को चेक करने के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी असेसमेंट की जा रही है, यानी कि डिटेल में चेकिंग की जाएगी
कि जो टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी क्या वो सही फाइल की है। तो इसके लिए आपसे एविडेंस मांगे जाएंगे, जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम की हैं, टीडीएस का क्रेडिट क्लेम किया है, जो इनकम दिखाई है। तो दोस्तों आपको इसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, आपको ई प्रोसीडिंग में जाके ही इसका रिस्पॉन्स देना है, ऑनलाइन ही देना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे डेट मेंशन की होगी कि इस डेट से पहले आप अपना जो एविडेंस है अपने रिटर्न के स्पोर्ट में वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि आप सभी जो डॉक्यूमेंट वो गैदर कर लें, जैसे कि आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, जो बैंक स्टेटमेंट है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, ताकि आप स्क्रूटनी प्रोसीडिंग के लिए जो नोटिस आपको जारी किया जाएगा, जो क्वेश्चनियर आपको जारी किया जाएगा, आप उसका पॉइंट वाइज जवाब दे पाएँ। तो दोस्तों आप ऑनलाइन ही इसका जवाब देंगे तो पेपरलेस होगी सारी प्रोसीडिंग, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फेस टू फेस फेसलेस असेसमेंट ही यहाँ पे की जाएगी। तो ये जो नोटिस है वो असेसमेंट यूनिट के द्वारा जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों अगर आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, टाइमिंग दी गई हैं, जो कि सभी वर्किंग डेज पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड या फिर वेबसाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्गली एडवाइस किया गया है कि आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो अपडेट कर लें और उसी पे ही जो कम्युनिकेशन है भेजा जाएगा। तो आप कोई दूसरा ईमेल आईडी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए आप इंश्योर करें कि आप ही का ईमेल आईडी जो पर्सनल हो वो वहाँ पे अपडेटेड हो इनकम टैक्स के पोर्टल पे प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत है। दोस्तों आपको ये भी इंश्योर करना है कि अपनी ईमेल आईडी में आप जो इनकम टैक्स का ईमेल आईडी है उसे वाइट लिस्ट कर दें, ताकि वो जंक बॉक्स में ना जाए और आपका जो ईमेल है वो आपको सही से डिलीवर हो पाए। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी ईमेल आती है आप उसे रेगुलरली चेक करें और वो स्पैम फोल्डर में ना जाए, इसके लिए उसे वाइट लिस्ट कर दें। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 11+ या फिर क्रोम या मोजिला ब्राउज़र का यूज़ करें, ताकि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को सही से एक्सेस कर पाएँ। दोस्तों यह दूसरा नोटिस जो कि इसके साथ ही भेजा गया है सेम डेट को, जो कि ये बताता है कि जो इंटीमेशन है वो टैक्स पेयर को जारी किया गया है आज के टाइम में कि उसकी जो असेसमेंट है फेसलेस तरीके से की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन की जाएगी। आप इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं मिल सकते हैं, ना ही उसका फेस देख सकते हैं, तो ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा असेसमेंट की जाएगी। ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत ही आपको सभी अपने जवाब जो है वो देने हैं दोस्तों। इसलिए आपको पीरियडिकली जो है ई फाइलिंग का जो पोर्टल है वो चेक करना है। तो उसके बाद जो भी डिटेल क्वेश्चनियर आपको जारी किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना है। अगर कोई व्यक्ति रिप्लाई नहीं देगा तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है उसके बेस पे टैक्स लगा दिया जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ई प्रोसीडिंग को रेगुलरली चेक करना है और टाइमली नोटिस के जवाब देने हैं, ताकि कोई पेनल्टी आपके ऊपर ना लगे। दोस्तों यदि आपको भी कोई नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपको रेगुलरली चेक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट को, टाइमली रिप्लाई करना है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको कलेक्ट करने होंगे और आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है, ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस का सही जवाब दे पाएँ और कोई पेनल्टी ना लगे। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।